नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। इस देश में 1947 के बाद 2025 तक तमाम उतार चढ़ाव है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक फील्ड में बनी रही। वो क्षेत्र था न्यायपालिका। कंसिस्टेंटली इसका सम्मान बना रहा। बीच बीच में छिटपुट एकाध मामले ऐसे आए जहां पर न्यायपालिका को लेकर के कुछ सवाल खड़े हुए। ऐसा हुआ है पहले, लेकिन छिटपुट था। अब छिटपुट सम्मान बचा है, छिटपुट ही बचा है। वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, निरंतरता टूट गई। न्यायपालिका के सम्मान, न्यायपालिका के प्रति सम्मान भी था। एक अनजाना सा भय भी रहा। भाई अदालत के मामले में कुछ भी बोल देंगे, कंटेम्प्ट हो जाएगा, ये भी रहा है। लेकिन मैं हमेशा एक बात मानता रहा हूं निजी तौर पर कि भय की एक सीमा होती है। जिस दिन वो टूट गई, भय खत्म हो गया, आप समझ लीजिए कि जिस दौर में समाज जाएगा वो दौर अच्छा कभी नहीं कहा जाएगा, कभी नहीं कहा जाएगा। वह उसके कभी भी फेवर में नहीं हो सकता। वही भय ही रोके रहता है। अब लगने लगा है कि वो भय की जो लक्ष्मण रेखा है वो टूटने वाली है। ये लगने लगा है। क्यों लगने लगा? न्यायपालिका के फैसले एक के बाद एक ऐसे लगता है जैसे न्यायपालिका तैयार बैठी हो सत्ताधारी लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए। और एक मामला नहीं, नीचे से ऊपर तक, हियन से हुवन तक, गगन से भुवन तक, सब जगह यही है। हम आज ही और मामले लाएंगे। अरावली का मामला, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत संदिग्ध है। उसके फैसले में बहुत सारे झोल है। आज खोलूंगा मैं इस बात, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं हूं। अभी राहुल गांधी जो है, ये हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुखर है। शर्मनाक, शर्मनाक शब्द बोल रहा हूं, लिखा हुआ दिखाऊंगा। शर्मनाक बोला है कि शर्मनाक है। हाई कोर्ट के फैसले को अगर शर्मनाक बताया जाए, हाई कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी खुलेआम मैदान में उतरे, तो कसूर राहुल का नहीं है। राहुल के हौसले को सलूट करना चाहिए कि अब अदालतों को आईना दिखाने का वक्त आ चुका है। मैं हेमंत भाई के पास चलूं उससे पहले राहुल गांधी का ट्वीट दिखा दूं और फिर बस सीधा हेमंत जी के पास चलूंगा। हेमंत जी से समझेंगे जरा इस मामले को कि अंधभक्तों के गाल पर, ये अदालत नहीं, अंधभक्तों के गाल पर भी तमाचा है। लेकिन हालात देश में ऐसे हैं और हमारे साहेब, टेलीप्रॉम्प्टर वाले साहेब, वो चुप हैं क्योंकि स्क्रिप्ट अभी लिखी नहीं गई है ना। स्क्रिप्ट राइटर छुट्टी पे आएगा, लिखेगा तो कहेंगे मेरे परिवारजनों, और फिर भक्त लालोट हो जाएंगे, लौटने लगेंगे सब। देखिएगा, फुल कर दीजिए राहुल के ट्वीट को, फुल कर दीजिए। क्या एक व्यभिचार पीड़िता, वो मैंने उसको RAPE को ब्लर किया वहां पर, व्यभिचार पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी MLA को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है। जमानत किसने दिया है? हाईकोर्ट ने। यह शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। जमानत एक व्यभिचारी को, दुराचारी को, दुराचारी, वो भी कोर्ट में भी कोई हियरिंग नहीं है चल रही है, सजा याफ्ता है दुराचारी, उसको जमानत, और पीड़िताओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। यही लाइन मुझे पसंद आई है, इसलिए पसंद आई, यही बात मैं रोज कहता हूं। कई बार हम लोग आपस में भी थोड़ा बहुत असहमति हो जाती है, क्योंकि मैं एकदम इस मामले में अब बिल्कुल फाइनल कंक्लूजन मेरा है कि हम एक मृत समाज के हिस्सा हैं। जो कुछ भी इस देश में हो रहा है उसका जिम्मेदार न मोदी है न कोई है। उस जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार इस देश की आम जनता है।
यही बात कोई और कह देता है तो हम लोग डिबेट करते हैं, लेकिन आज मैं खुद कर रहा हूं। हम हैं ही उस लायक जो हमको मिल रहा है। मृत समाज क्यों नहीं? कोई किसी को फर्क है? घर में मौज में बैठे हैं, घर में अपनी भी बेटी बहू बहन है। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय। इसके अलावा क्या मिलेगा? बेबसी, भय और अन्याय तो यहाँ पर गली गली मिल रहा है। चलिए जरा फैसले की 4 लाइनें बस मैं पढ़ूंगा, अंग्रेजी में है तो ज्यादा वैसे भी नहीं पढ़ूंगा, 4 लाइनें पढ़ूंगा। फुल फ्रेम कर दीजिए, इसको फुल करिए और नीचे ले आइए जो हाईलाइट की हुई 4 लाइनें। द कोर्ट्स कांट कीप ए पर्सन इन कस्टडी बीइंग apprehensive that the police oblique paramilitary may not do its job properly। अदालत किसी एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कस्टडी में नहीं रख सकती है कि पुलिस या अर्धसैनिक बल अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। यानी पुलिस और पैरामिलिट्री किसी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वजह से किसी को हम कस्टडी में नहीं रख सकते हैं कि उससे फला आदमी खतरा है। सच एन ऑब्जर्वेशन और सच ए थॉट प्रोसेस वुड अंडरमाइन द laudable work of पुलिस ऑब्लिक पैरामिलिट्री फोर्सेज। अब इसके मतलब मैं मोटा मोटा इस भाव को बताऊं, जो चीज नहीं लिखा है वो ये है कि पुलिस और पैरामिलिट्री अगर ये किसी को किसी व्यक्ति से सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, किसी व्यक्ति से खतरा है किसी को, मतलब मुझसे मान लिया खतरा हो गया हेमंत भाई को, और हेमंत भाई की सुरक्षा न कर पावे पुलिस, इसलिए हमको जेल में रखा जाए, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता, नहीं किया जाना सही चाहिए। न्यायपालिका ऐसा नहीं कर सकती, अदालत नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं कुकर्मी हूं, सजा याफ्ता हूं, तो क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? मेरा एक अदालत में 2 जज थे, बहुत योग्य होंगे, कानून के जानकार होंगे। मैं एक बात जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा ना कि ये पुलिस और पैरामिलिट्री को अपना जॉब अच्छे से करना चाहिए, तो फिर इस देश में आतंकियों को भी छोड़ दो, कह दो कि इस देश की आर्मी को, पैरामिलिट्री को, वो अपना काम देखे, उनका काम है देश की सुरक्षा करना, वो सुरक्षा करें, आतंकी को हम जेल में क्यों रखें? हम नहीं रख सकते। बहुत कठोर कड़वी बात है, बहुत तो जो है उछल जाएंगे सुन के। फिर आतंकी जेल में नहीं रखो ना तुम, कह दो ये ड्यूटी, मैं सेम बात कर रहा हूं, ये ड्यूटी आर्मी की है ना हेमंत भाई, आर्मी और पैरामिलिट्री वो देखे, उनका काम है, इसका मतलब वो अपना जॉब अच्छे से नहीं कर रहे हैं। क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हैं ये, नॉनसेंस, लिटरली नॉनसेंस बात है। बस कुछ हेडलाइन है 2-4, ये आपको जानकारी होगी लेकिन बता दूं। उन्नाव सर्वाइवर टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सस्पेंशन ऑफ सेंगर्स जेल टर्म। नेक्स्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा रही है, कैसे सुरक्षित रहेंगी बेटियां, सेंगर की सजा सस्पेंड होने पर बोली उन्नाव पीड़िता, एससी का खटखटाएंगी दरवाजा। नेक्स्ट, चलिए हो गया। हेमंत भाई, 2 पॉइंट पे है चर्चा कुल मिला के। राहुल गांधी जो इस पर बिल्कुल मुखर होकर के उतरे हैं और शर्मनाक बताया है इससे, और दूसरा वो शर्मनाक पोर्शन जो मैंने पढ़ा 4 लाइन। इन दोनों के आईने में अब न्यायपालिका की तस्वीर आपको कैसी नजर आ रही है? 2 मिला के आईना बना है, अब न्यायपालिका को इसमें देखिए जरा, कैसी तस्वीर नजर आ रही है? सुंदर हो तो बताइए, हम भी फूल माला लेके आए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इतने बड़ी घटनाक्रम हुआ और राहुल गांधी के अलावा देश के सब नेता कहाँ हैं, ये सोचने की बात है। उन्होंने कहा कि सारा मृत समाज हमारा, अर्थव्यवस्था तो मृत है ही, समाज भी मृत है। ये बात तो मैं और आप तो बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि वी डिजर्व द गवर्नेंस, वी गेट द गवर्नेंस दैट वी डिजर्व, और वही हमें मिल रही है। तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं, जो हमने बोए वही काटेंगे। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हो। बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया गेट से पीड़िता को, उसकी माँ को और एक एक्टिविस्ट को वहां से उठाना, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? किसी चैनल ने उसको कहीं दिखाया? कहीं जो आपके प्रचार पत्र है कहीं दिखाया? ना कोई मीडिया, ना कोई नेता, ना कोई कुछ, ना कोई जन समर्थन, अकेली पीड़िता।
आप कल्पना करिए इस सीन की कि अपने इंसाफ की लड़ाई खुद अकेले लड़ती दिखे और साथ में केवल योगिता बहन ना हो, उस केवल वही पीड़िता के साथ खड़ी है। 144 करोड़ के भारत की आधी आबादी के बीच सिर्फ एक ही महिला क्यों पीड़ितों के लिए खड़ी मिलती है, और कोई नहीं है। क्योंकि बाकी महिलाएं अपने हकों की लड़ाई, अपनी सियासत, अपनी गरिमा, इज्जत और स्वाभिमान उसको हार चुकी है क्या? कम से कम ये सीन तो यही बता रहा था। मैं चाहूंगा वो पिक्चर दिखाइएगा जिसमें पुलिस उनको उठा रही है वहां से, वो भी मैंने भेजा था। ये बेसिकली खामोश वो है। दिखाते हैं, चर्चा के लिए अभी दिखाते हैं उसको भी। हाँ। वो सारे की सारी खामोश है, जो सारी महिलाएं और सारे का सारा जो है, क्योंकि हम्म, उन्होंने एक खास तरह की विचारधारा के तहत जो राष्ट्र बनाया जा रहा है, जिसे 2 दिन पहले हम्म, आपके प्रिय मोहन भागवत कह रहे थे हिंदू राष्ट्र, उसके आगे हम्म, उसको न्यौछावर और समर्पित कर दिया है। और वो आज हम्म, इस स्थिति में कि किसी के साथ कुछ भी होता रहे, उन्हें बहुत फर्क नहीं हम्म, पड़ता। पीड़िता है, उसकी माँ है और एक सोशल एक्टिविस्ट है। आप सोचिए, आवारा कुत्तों के हक के लिए ठंडी रात में इंडिया गेट पर मोमबत्ती जलाने वाले देखे थे ना आपने थोड़े दिन पहले यहाँ पर। लेकिन क्या उन्नाव की बेटी के साथ कोई भी नहीं? कुत्तों के लिए भी करना चाहिए, लेकिन क्या इनके साथ नहीं? ये जो हमारी आधी आबादी है, इसको याद नहीं रखना चाहिए कि ये जो हिंदू राष्ट्र का जो कंसेप्ट ला रहे, जो ये विचारधारा का, ये अतिवाद हर प्रकार छोड़, हर आत्मा को झेल कर, हर वजूद को उधेड़ कर, एक दिन वो भी आएगा जब इनकी कोई चीख सुनने वाला नहीं बचेगा, और आप लोग एक जहरीले पौधे की तरह उसको चुपचाप झेलने को मजबूर हो जाएंगे कि ये विश्वबेल आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश को अपने लपेटे में ले रही है। कि ये होगा क्या? राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो एक तस्वीर है। और एक नेता आमतौर पे आप देखिए, जितने भी पॉलिटिक्स में नेता होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट रहे, वो ना इस तरफ रहे ना उस तरफ रहे, शासन से टकराने से बचते हैं और न्यायपालिका से तो पंगाई लेने से बचते हैं। ये हमेशा से एक है। लेकिन न्यायपालिका ने जो, जिसको आप न्यायपालिका कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, उस पर मुझे शब्द पे भी आपत्ति है, कम से कम जो पोर्शन आपने दिखाया उसके बाद। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो कागज एक बार दोबारा दिखा दे तो मैं उसको एग्जैक्ट उसको ट्रांसलेट कर दूं एक बार, जो बोल्ड हाँ, पोर्शन। आप तो करिए, दिखाते हैं तो वो। हाँ। बेसिकली जो बोल्ड पोर्शन है उसके अंदर क्या लिखा है कि किसी की आशंका, किसी की सुरक्षा की आशंका को लेकर के किसी को कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, केवल इसलिए कि उसको पुलिस या अर्धसैनिक बल उसको सुरक्षा नहीं दे पा रहे। और ऐसी टिप्पणी करके अदालत जो है वो पुलिस और सुरक्षा बलों के बेहतरीन काम पर सवाल नहीं उठा सकती। बताइए आप पुलिस और पैरामिलिट्री को चेक में रखेंगे या उनके जो चीज है, उनकी नाकामी है, उसको हाईलाइट करेंगे? जहां लॉडेबल है उसको लॉडेबल कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, जहां गलत है उसको सुनिश्चित करवाइए। जुडिशरी का ये भी तो काम है ना, कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार कोई भी चीज, व्यवस्था काम ठीक काम नहीं कर रहा, उसको करेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका की है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर वो काम ठीक नहीं कर रहे तो हम किसी को कस्टडी में नहीं रख सकते? फिर इस देश के अंदर हजारों लोग, हजारों लाखों जो कैदी हैं, वो अंडर ट्रायल कैसे पड़े हुए जेलों के अंदर? 72% से ऊपर तो अंडर ट्रायल। आप एक सजा, आपके पास देखिए आपने जो न्यायपालिका कहा ना, मुझे आपत्ति किस बात पे? अंडर ट्रायल उनके लिए तो आपके पास समय नहीं है, वहां तो तारीख पे तारीख है। अरे एक आदमी जो इतने जघन्य अपराध के अंदर उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसके केस का फैसला होने तक आपने उसकी सजा सस्पेंड कर दी। इसके लिए टाइम है आपके पास? सोचिएगा, ये प्रायोरिटीज का अंतर है। और ये प्रायोरिटीज का अंतर कैसे है, इसको भी आपको एक बार बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा कि ये जो आदेश है, ये बेसिकली क्या है? ये आशंका नहीं, कुलदीप सेंगर को सिर्फ पीड़िता के खतरे की आशंका के कारण जेल में नहीं रखा जा सकता, ये कह रहे हैं माय लॉर्ड्स। आशंका का क्या मतलब है? इसमें भी आशंका बची हुई है क्या? कोई जज कितना इनसेंसिटिव हो सकता है भाई, कितना इनसेंसिटिव हो सकता है? कभी जजों को यह भूलना चाहिए कि उन्नाव पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। भूल गई क्या जुडिशरी? उसके बाद 2 चाचियों की संदिग्ध दुर्घटना में मौत हुई, हुई कि नहीं हुई? चाचा जेल में है और उस पर खुद बेरहमी से हमला किया जा चुका है। ये खतरा है, कोई पूछेगा इनसे? ये जो 2 बैठे हैं वहां पर, आपने कहा अवमानना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, डर के आ गई जीत। और अवमानना उसकी होगी जिसका कोई मान हो। ऐसी टिप्पणी करके अगर आप मुझसे मान की उम्मीद करते हैं तो आप उम्मीद ही करेंगे, मान करूंगा नहीं मैं, कभी कर नहीं सकता। और मोदी जी वाली बात है, दिल से मान कभी नहीं कर पाऊंगा। वो दिल से माफ नहीं कर पाते,
मैं दिल से मान नहीं कर पाऊंगा। लेट्स बी वेरी क्लियर, क्योंकि जो राजा कहता है वही प्रजा भी, प्रजा तो बना ही दिया ना, आप नागरिक तो हम बचे नहीं। वो जो कहते हैं वही भगत कहते हैं। सवाल ये है कि बेचारी वो अपना सब कुछ पहले खो चुकी है, आशंका नहीं, उस पर रियल खतरा है। इसे आशंका कहना उसकी चिंताओं का, उसके दुख का अपमान है। ये न्याय नहीं है, ये कानून की आड़ में संस्थागत क्रूरता है, बेहद शर्मनाक है। और राहुल गांधी ने इसी चीज को इको किया है। एक दुष्कर्मी जिसे ट्रायल में दोषी ठहराया किसने? वंदना सिंह ने ठहराया था या अदालत ने ठहराया था? कोर्ट ने ठहराया होगा ना। जिसे सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी का समर्थन है, जिसके पास सारे संसाधन है, उसे जेल में नहीं रखा जा सकता, उसको तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक, यही मतलब है ना आपके कहने का, जो हाईलाइट करके दिखाया। लेकिन कोई एक्टिविस्ट हो, कोई दलित एक्टिविस्ट हो, कोई पत्रकार हो, कोई कश्मीरी एक्टिविस्ट हो, कोई लेह के अंदर वांगचुक हो, बिना ट्रायल के 5-5 साल से लटकाए रही आप जेल के अंदर, क्योंकि वो आपकी सत्ता के लिए खतरा है, वो आपके एक शत्रुवाद के लिए खतरा है। पत्रकार के तौर पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, और कभी कभी दुख भी होता है कि हमारी माननीय अदालतें हमारे समाज को क्या संदेश देना चाह रही है। क्या संदेश है ये कि आप जो कुछ चाहे यू कैन गो स्कॉट फ्री? वो तो शुक्र है कि उस श्रीमान जी के एक और केस में 10 साल की सजा मिली हुई है, वरना वो बाहर आ चुका होता था। पीड़िता केस मैं बता देता हूँ, पीड़िता के पिता की हत्या में 10 साल की सजा है। 28 तारीख को उसका भी फैसला आना है। 28 इसी तो 28। तो वो भी क्या आएगा वो आप समझ लीजिए, ज्यादा प्रियम्प करने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की हाईकोर्ट जरूरत ऐसा नहीं। कर रहा है, जब आजीवन कारावास में सस्पेंड होकर जमानत हो गई तो 10 साल की सजा है। मैं आपकी जानकारी के लिए आशीष भाई और आप, बेसिकली, हाँ आशीष भाई नहीं लोकतांत्रिक विरोध, बीच में एक बार कि मैं थोड़ा सा, खाली हम एक कार्यक्रम किए उसमें भी बताएं, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि इस मामले को मैंने उस समय से फॉलो किया है। मैं तो सेंगर के मतलब परिवार के एक एक व्यक्ति को जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये जून 2017 था, शायद 4 जून की तारीख थी शायद। ये बच्ची गई नौकरी मांगने के लिए, उसकी इज्जत लूटी। उसके बाद क्या हुआ, वो गायब हो गई, उसको गायब कर दिया। परिवार ढूंढने लगा, पुलिस के पास गया। 10 मतलब कई दिन के बाद पुलिस उसको तलाश ली। तलाशने के बाद 10 दिन पुलिस उसको रखी, फिर घर वालों को सुपुर्द की। तो उसकी माँ, जब पूरा सब कुछ खुला तो उसकी माँ और पीड़िता ये दोनों थाने थाने चक्कर काटने लगे मुकदमा दर्ज करवाने। ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, पुलिस 10 दिन रखी थी, समझिए पूरा पूरा का पूरा सीक्वेंस। 10 दिन नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज नहीं किया किसी। इसके पिता को, भाई है कुलदीप का, अतुल नाम है, वो गया घर में पकड़ के निकाल के बाहर पेड़ से बांध करके बंदूक की बटे बट मारा। उसके बाद पुलिस ने, जब फिर ये दोनों माँ बेटी इधर उधर भटकी रही थी, ये भटकती रह गई, पुलिस ने उठाया, उसके बाप को ही जेल में डाल दिया। इस बच्ची के बाप को जेल में डाल दिया। इस पर ये बिटिया जो ये है, ये लखनऊ गई, योगी के दफ्तर के बाहर कही कि हम यहीं पे अपने प्राण को कर देंगे अंधा। वहां गई, उधर कुछ करती, तब तक खबर आई कि जेल में एक ही दिन के भीतर, मतलब अगले ही दिन जब इधर वो कही कि हम लखनऊ जाएंगे, वो खबर आई कि बाप ने दम तोड़ दिया है। इतना मारा था, पहले ये मारा, फिर पुलिस वाले मारे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 बॉडी के 14 हिस्सों में चोट आई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उसी में उसको 10 साल की उस वाले में सजा हुई है, 14 जगहों पे चोट आई थी। उसके बाद ये मामला जब बढ़ा, इसमें पुलिस वाले पकड़े गए, पुलिस वालों की गिरफ्तारी कुछ हुई, भाई की गिरफ्तारी हुई, सब चपेटे में आए। जांच चली, सीबीआई जांच में गया ये मामला। सीबीआई ने बुलाया बयान देने के लिए। चाचा जेल में, पहले ही चाचा को फंसा के एक मामले में जेल में डाल दिए थे, जो चाचा अभी तिहाड़ में है 7 साल से, उसकी जमानत नहीं होगी। वो बेचारा न किसी को मारा है, ना किसी जान लिया, कुछ नहीं किया है। वो जो फैब्रिकेट किए थे सब उसमें जेल काट रहा है। बाप मर गया,
माँ की हालत खराब हो गई। बयान दिलवाने के लिए एक वकील मिला, वकील और वही चाची जिसका पति जेल में था, उस जेल में डाल चुके थे इसको, उसी चाचा की पत्नी, जो चाची और मौसी और वकील के साथ पीड़िता कार में जा रही थी, रायबरेली के पास ट्रक ने उड़ा दिया और ट्रक का नंबर प्लेट जो था उस पर काली पोती हुई थी, काली पोती थी, उड़ा दिया। मौके पे चाची और मौसी दोनों मर गई, वकील बाद में मर गया क्योंकि स्थिति बहुत, ये मतलब ये समझ लीजिए कई बार क्या होता है कि यहीं पर लगता है कि हाँ कुछ होगा कि इसको ही बचाया ऊपर वाले ने, ये बची, वकील भी मर गया, सब मर गए, सिर्फ ये बची। और 100-125 कितने टाके लगे, समझ लीजिए 100-125 आदमी कहता है 4 टाके लगे हैं, तो आदमी 4 आदमी आते हैं केला लेके देखने के लिए ना, सेब है, केला है, स्वास्थ्य के लिए आपके 100-125 के आसपास टाके लगे, ये बच गई। तब सुप्रीम कोर्ट 17 में रंजन गोगोई के समय, तब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया। तब रंजन गोगोई वो वाले रंजन गोगोई थे जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था चार्जेस लेके, है ना। तो तब इसका जो है सुमोटो लिया स्वतः संज्ञान और कहा केस चलेगा दिल्ली में, और दिल्ली में रहेगी पीड़िता, 2 कमरे की व्यवस्था करिए, और बाहर रहेगी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी। तो 19 में जाके इसको आजीवन कारावास हुई और 25 में सजा सस्पेंड और जो है जमानत। बस 27 के चुनाव मंत्री बना तो सजा सस्पेंड है, सजा सस्पेंड के बाद तो मुझे जहां तक है चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सजा सस्पेंड हो गई है, नहीं लड़ पाएंगे। कन्विक्शन स्टे होना चाहिए, कन्विक्शन। तो कन्विक्शन हो जाएगा, अभी तो एक एक करके होगा ना, एक एक करके अलग समाजवाद अलग भगवान स्टेप्स। धीरे आएगी। हाँ कन्विक्शन, ये तो अभी ये तो पनिशमेंट है, कन्विक्शन पे कन्विक्शन स्टे कल को हो सकता है, कल को कन्विक्शन स्टे हो जाए, तो अब तो रास्ता खुल गया ना। तो बस ये है कहानी। अब आप समझिए कि जो पीड़िता को, क्योंकि आप मतलब आपने रिपोर्ट पढ़ी होंगी, मैंने जिसको देखा है इन सब चीजों को, वो कार का हादसा हुआ था तो कार का कि कैसे हुआ क्या हुआ उस समय, मतलब इस खबर को बहुत करीब से मैंने तो किया था, तो मुझे वो फील है उस खबर का, मतलब खाली वो नहीं है कि पढ़ा हुआ, फील है उसका। अब बताइए इसमें कहां पे संदेह रह जाता है, जो व्यक्ति पूरा खानदान खत्म करने पे आमादा हो उसको जेल से निकालना है, हेमंत भाई। अब मैंने बीच में खाली इसी लिए रोका था क्योंकि ये फील आप भी करेंगे तो और बेहतर इसको नहीं हम नहीं, लोग आशीष भाई ये बेहद व्यथित करने वाला वाक्य है शुरू से लेकर आज तक। उन्नाव का मामला कोई ऐसा थोड़ी, हम सारे के सारे उससे पता है, हमें सबको जानकारी। आपको थोड़ा ज्यादा करीब से, आपने ज्यादा नजदीक से देखा है उसको। मेरी चिंता केवल क्या है, एक तरफ तो ये फैसला होता है कि आपकी सजा सस्पेंड कर दी गई है और बेल पे कर दो, उस तरह के आदेश कुतर्कों के सारे। अगला सवाल जो मेरा है, जो उससे गंभीर सवाल है, उस पर आइएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि पीड़िता पीड़िता की मां एक सोशल एक्टिविस्ट, विरोध तो दर्ज लोकतंत्र में कोई भी करा सकता है ना। वो तो कुछ अमला नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे हुए थे एक जगह पर। उनको वहां से भी क्यों हिरासत में लिया गया? उनसे किसको ये किस चीज का डर है इतनी मजबूत ताकतवर विश्व गुरु डंकापति को, कि केवल 3 महीनाएं अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्ण एक जगह पे बैठी है इंडिया गेट पे। उनको हिरासत में लेने का मतलब क्या समझते हैं आप? असहमति से इतना डरते हैं? या इस देश में असहमति का स्कोप नहीं बचा है? फिर आप लोकतंत्र का डंका क्यों पीटते हैं? लोकतंत्र की दुआई क्यों देते? मेरी चिंता ये है। और जो आपने जो दूसरी बात कही कि अदालत, बिल्कुल सही कहा आपने, स्टेप वाइज आज सजा सस्पेंड की है, फिर एक एप्लीकेशन मूव होगी कि भाई हमने चुनाव लड़ना है, कन्विक्शन स्टे कर दिया जाए। कन्विक्शन स्टे अगला स्टेप है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत मानिएगा। मेरा सवाल केवल इतना है कि जो ये न्यायपालिका जो कुछ ये कर रही है, क्या इसको जो मैंने एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और सारे सोशल, ये उनके लिए कोई समय नहीं है, जिनके खिलाफ 5 साल से केस भी शुरू नहीं हो पाया, वो भी जेल में पड़े हैं भाई। है? हाँ और आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट है आपकी सजा सस्पेंड करने के लिए, जबकि पता है उस आदमी के एंटीसीडेंट्स पता है सेंगर के कि वो क्या चीज है। उसके बाद कुतर्कों के सहारे बेल देना, तो न्यायपालिका अपनी अवमानना को, पहले मैं कहा करता विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स,
आज विद ऑल अपोलॉजीज, शब्द बदल दिए मैंने, आज कह रहा हूं कि अदालत अपनी अवमानना को इनवाइट कर रही है कि उसकी अवमानना हो। देश का विपक्ष का नेता किसी फैसले को शर्मनाक वैसे ही नहीं कह रहा, ध्यान रखिएगा। ये जो कंटेम्प्ट है ये इनवाइट की जा रही है, इसको पुकारा जा रहा है कि आओ हमारी अवमानना करो। और ये न्यायपालिका का ना तो ये ऐसा पहला फैसला है और ना ये आखिरी है। आज मैंने सुबह ही लिखा कि जिस रास्ते पे विधायिका थी, जिस रास्ते पे कार्यपालिका थी, न्यायपालिका उस रास्ते पे अब सरपट दौड़ रही है। और इस देश की 100% तबाही से पहले मुझे ये सिलसिला रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी केस को देखिए आप, अरावली का मामला, आप बड़े गुण गाया करते, माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। आपने गवई को लेकर के तमाम कार्यक्रम किए, गवई ने ये कर दिया, गवई, मैंने क्या कहा था आपको, आशीष भाई थोड़ा सा रुक जाओ, अपना ही ऑर्डर रिकॉल करके, कहां से शुरू हुआ अरावली का मामला, सुप्रीम कोर्ट का पुराना ऑर्डर रिकॉल किया गया है जाते जाते। ये योगदान है, तो जिसको ना छेड़ो। इसलिए मैं कहता हूं आपको बार बार, भाई इस न्यायपालिका के थंबनेल ये नहीं आज नहीं, न्यायपालिका आपका कहना है, न्यायपालिका शायद पहला आदमी हूं जिसने ओपनली कह दिया, ओपनली, कि अब न्यायपालिका कोई बहुत अच्छा फैसला भी दे देगी तो भी हम तारीफ करने नहीं आएंगे, तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि उसने एहसान नहीं देश पे किया है। अगर किसी ने भूल चूक लेनी देनी कुछ अच्छा फैसला कर दिया तो आप मानिए कि साल में किसी एक ने एक आदमी अपनी ड्यूटी अदा कर दी, ड्यूटी निभाई है, अपनी ड्यूटी पूरी, ड्यूटी पूरी करने के लिए कोई तारीफ नहीं। जैसे हम भी कहते हैं कि आप हम तारीफ नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पत्रकार को यही करना चाहिए जो हम हेमंत अत्री, अशोक वानखेड़े हम लोग कर रहे हैं, वही पत्रकार को करना होता है भाई। लेकिन पत्रकार वो कर रहा है जो आप देख रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। पत्रकार बन गया है चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो लिखने में व्यस्त है। तो मसला है, अब कतई नहीं, मैं तो पब्लिक फोरम में कह रहा हूं। अब और अब हमें करने की क्या जरूरत है? अब तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज हैं जो हमसे ज्यादा एल्गोरिदम जानते हैं कि व्यूज कैसे आते हैं, थंबनेल कैसे बनता है। वो ऐसे जस्टिस बैठे हुए हैं, सीजीआई के साथ बेंच में रहते हैं। तो हमें क्या करना है उनके वीडियो बनाने को? खुद जानते हैं कि उनको कैसे मिल जाएगा, कितना व्यू कहां से किसको आना है। ये उस अब योग्य नहीं बचे हैं। अरावली पर हम अलग कार्यक्रम करेंगे। अरावली पर सरकार और कोर्ट, अदालत दोनों फंसी है बहुत बुरे तरीके से। लेकिन दिक्कत यह, फंस करके फंसेंगी तो कौन उनका सजा कौन देगा? वही तो सबके मालिक है, वही तो सबके मालिक है। तो मालिक आशीष भाई ये गलतफहमी जितना जल्दी निकाल दे उतना अच्छा रहेगा, ये बता दो। जिसको ये मालिक समझ रहे हैं ना, माफ कीजिएगा, मालिक तो कोई और ही है। मालिक है सबका एक, और उसका बुरा वक्त आने में ज्यादा समय नहीं है। मालिक है इस देश की जनता जो झेल रही है 11.5 साल से। और जो ये अरावली वाला मामला है ना, क्या कुतर्क कर रहे थे बैठ के टीवी स्क्रीन पे कि दिल्ली कटोरे जैसा है, प्रदूषण को बाहर नहीं जाने देता, बेशर्म लोग, ये कुपड़। ये आप मान करके चलिएगा जिसके पीछे ये छुप रहे हैं आए। ये अरावली दिल्ली में वैसे ही सांस नहीं आ रहा। मैं तो हैरान हूं कि आप कैसे जिंदा हो वहां पे। मैं तो उस दिन जब एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने बताया मेरे को सांस नहीं आ रहा था वहां पे, रात को 11 बजे। आप लोग तो लगातार वहां पे हो। तो ये जो अरावली वाला मसला है ना, ये इन्होंने आबेल मुझे मार इनवाइट किया है। और गवई जाते जाते किन कारणों से करके गए हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो सर्वविदित है कि वो क्या चीज है। चलिए हम आएंगे आज ही कार्यक्रम, और बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे तथ्य सब लेके आएंगे। अरावली लोग, कई लोगों को मैसेज आया कि आपने नहीं किया कुछ। हम करेंगे, हम करेंगे तो सब खोलेंगे, जितने पन्ने इनके काले पन्ने सब खोलेंगे। उसमें अदालत और सरकार दोनों पकड़े गए हैं और दोनों लेके आज ही आएंगे। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे हेमंत भाई, इसी पे हमने कहा था, इसी पे हम लोग कभी कभी डिफर हो जाते हैं दर्शकों के सामने ही, क्योंकि हम उस व्यवस्था में यकीन रखते हैं। अभी राहुल ने कहा था ना मृत समाज है, कहीं भी जनता उनता है। आप जनता करें 11 साल से शोषित है, अरे 11 साल से एंजॉय कर रही है अमृत काल का। रोज सवेरे सवेरे अमृत पी लेते हैं, झूठ का अमृत, और पूरे दिन डमडमा घूमते हैं, डगर 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 इधर से उधर झूलते हैं। ये कुछ नहीं होना जाना है। मुर्दों के शहर में आप कहां जो है शहनाई बजवाने के चक्कर में पड़े हुए हो, हैं?
पता चलेगा कि रहने दीजिए, फिर आपत्तिजनक बातें आ जाएंगी, क्योंकि वाकई बुजदुग शहर है, इन्हें पता ही नहीं है। अरे बगल की पड़ोसी की बेटी, आज की तारीख में जो दिख रहा है, मैं सही बताऊं, पड़ोसी की बेटी की इज्जत लुट जाए, जो हालात हैं उसमें पनीर बना खा लेंगे इस जो समाज हमारा जहां पहुंच चुका है। खाली हिंदू मुसलमान इनसे करवा लो, इनसे हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे इंसान कहलाने लायक नहीं बच्चे, इंसान कहलाने लायक नहीं। राहुल गांधी को रोकोगे कि जर्मनी में बोल दिया देशद्रोही है? अरे पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है शुतुरमुर्ग, पूरी दुनिया देख रही है। तुम अपनी मुंडी नीचे करके करते रहो कुकर्म, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है भारत में। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।